समाजवादी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, भाजपा को जमकर चुनौती दी, लेकिन कोरोना को भी खुली दावत दी, क्योंकि जहां 4 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर मनाही है, वहां समाजवादी पार्टी ने हजारों की संख्या में भीड़ जुटाई और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। और अब महामारी एक्ट के विरोध में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी और 2000 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इतना सब होने के बाद नेता मानेंगे, क्योंकि कोरोना की रफ्तार तो लगातार बढ़ रही है। कैसे काबू होगा कोरोना? नेताओं ने उड़ाई नियमों की धज्जियां की जिद में समाजवादी पार्टी ने सारी सीमाएं लांघ दी। तोड़ डाले हैं चुनाव आयोग के बनाए वो नियम जो कोरोना को रोकने के लिए बनाए गए थे। कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो और साइकिल रैली जैसे सभी आयोजन पर रोक लगा दी थी। सिर्फ वर्चुअल रैली की इजाजत दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भाजपा छोड़कर आए नेताओं को शामिल कराने के नाम पर वर्चुअल शब्द से ऐसा खिलवाड़ किया है। बेशर्मी भी अपने आप पर शर्माने लगी। स्वामी प्रकाश मौर्य के घर के बाहर की तस्वीर है, सरकारी आवास के बाहर की तस्वीर है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंचे, विभिन्न जनपदों से पहुंचे हैं और इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं, समर्थन में आए हुए हैं। आप बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम अभिषेक मौर्य है, मैं अमेठी जिले से आया हूँ और आज यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। अभी आप बाहर भी कुछ लोग देखेंगे और अंदर भी काफी सारे लोग हैं। बहुत दूर दूर से उत्तर प्रदेश के हर कोने से जो है लोग यहाँ हमारे नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में आ गए हैं। सोचिए, जहाँ 4 लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही हो, वहाँ हजारों की भीड़ जुटाकर ऐसा प्रदर्शन आखिर कोई कैसे कर सकता है? न मास्क है, न 2 गज की दूरी। कार्यकर्ताओं को छोड़िए, नेताओं को देखिए, कैसे नेताओं की करनी और कथनी में कितना फर्क है। हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। वैसे गजब का पालन किया है। काश ये कहने के साथ अपने कार्यकर्ताओं से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का भी पालन करने के लिए कह देते। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज शामिल होने आए थे। वो वर्चुअल हमारा कार्यक्रम था, वही प्रमुख नेता बुलाए गए थे। यहाँ किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को नहीं बुलाया गया, नहीं, लाखों लोग होते। हमने कोविड के नियमों का पालन किया, हमने आचार संहिता का पालन किया है। हम किसी तरीके के कोविड नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं और हम चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। काश पिछले 24 घंटे के कोरोना के आंकड़ों के बारे में जान लेते, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 2.5 लाख केस आए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने किसी की कोई परवाह नहीं की, तो मजबूरी में प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत गौतमपल्ली थाने में शिकायत दर्ज कर दी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज बड़ा कार्यक्रम था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायकों ने सदस्यता ग्रहण की है और इस दौरान यहां पर सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है। जिला प्रशासन ने भीड़ देखकर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की है। महामारी एक्ट में ये एफआईआर गौतमपल्ली थाने में दर्ज की गई है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की माने तो सपा का कार्यक्रम बिना अनुमति के हुआ, मतलब कार्यक्रम को लेकर कोई अनुमति नहीं दी। प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना है और साथ ही साथ अगर इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। वहीं समाजवादी पार्टी की इस मनमानी को देखने के बाद चुनाव आयोग सख्त हो गया। उसने 15 जनवरी के बाद भी रोड शो, रैलियां और साइकिल रैली के साथ साथ और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नेता इससे मानेंगे? क्या जो शिकायत समाजवादी पार्टी पर दर्ज हुई है उससे सीख लेंगे? और क्या चुनाव आयोग ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन लेगा? लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा।